दिस इज़ गीता चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स की एक पार्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्ले फेयर साइफर टेक्निक। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा इसमें प्ले फेयर एक्चुअली होता क्या है, प्ले फेयर है इट इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट डायग्राफ पार्ट ऑफ लेटर सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक। ये हमारी बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के दौरान चली थी। उस टाइम पर हमारी कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी या ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर सके। तो मैसेज को इस फॉर्म में हमारा भेजा जाता था प्ले फेयर फॉर्म में। तो दोस्तों, जो फर्स्ट और ये बेस्ट डायग्राफ टेक्निक है जिसमें कि हम लेटर्स के पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को के पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके एक साइफर टेक्निक में हम कन्वर्ट करके भेज देते थे, मैसेज को एनकोड कर भेजते थे। तो इट यूजेस द टेक्निक ऑफ सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। ये हमारी सिमेट्रिक एनक्रिप्शन टेक्निक को यूज़ करता है। और किसने इसे इन्वेंट किया था? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको इन्वेंट किया था 1854 में। ठीक है, तो इस टेक्निक में हमारी टू कीज या टू एंटिटीज इन्वॉल्व हुआ करती थी, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। उनका नाम था, पहली थी की और दूसरी थी मैसेज। की क्या होती थी? जिसके थ्रू हमें 5x5 इतने की 5x5 मैट्रिक्स तैयार करनी होती थी। 5x5 इज इक्वल टू 25 अल्फ़ाबेट्स की या लेटर्स की हमें एक मैट्रिक तैयार करनी होती थी, मैट्रिक्स। और एक्चुअली इसको क्रिएट करने के लिए एक टेक्निक यूज़ हुआ करती थी। तो वो जो की हमारी दी होती थी, कीवर्ड की हमारा एक कीवर्ड होता था जिसको यूज़ करके हम मैट्रिक्स को क्रिएट किया करते थे। ठीक है, उसी मैट्रिक्स के बेस पर हम मैसेज को एनकोड किया करते थे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप इसमें देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो क्रिएट अ 5x5 मैट्रिक्स कॉल्ड ग्रिड ऑफ लेटर्स बाय यूजिंग द की एट फर्स्ट। यानी कि इस की को सबसे पहले हम यूज़ करेंगे और इसी की के थ्रू हम 5x5 के मैट्रिक्स को निकालेंगे। तो अब लेफ़्ट टू राइट हमें इसी ग्रिड में उसको रखना है, लेटर्स को। अब ये देख लेते हैं हमारी जो ग्रिड दे रखी है वो किस तरीके की दे रखी है। ये इस तरीके की ग्रिड एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसे कि हम लेटर इंसर्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अब ये हमारी रो ख़त्म हो गई, नेक्स्ट रो में भी लेफ़्ट टू राइट हमारी इस तरीके से लेटर इंसर्ट होंगे। तो अब जो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे इसमें कवर हो जाते हैं की के अंदर, बाकी अल्फ़ाबेट्स इसके बाद आते हैं। देखो, मेरा की दे रखा है क्या? दक्ष। और मेरा मैसेज है KHRR, खीर। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को फिल करना शुरू करूँगी अपने कीवर्ड से। ठीक है, की हमारी क्या है? DAKSH मैंने फिल कर दिया है। बाकी जो अदर 26 लेटर्स हैं वो हमारे आएंगे इसके बाद। यानी कि जो मेरा A ऑलरेडी आ चुका है, BCD आ चुका है ऑलरेडी, EFGH मेरा ऑलरेडी आ चुका है, I और J एक ही सेल में रखेंगे। हमारा प्ले फेयर का रूल है कि I और J को हमें एक ही सेल में रखना है। तो एक सेल में जब हम रखेंगे तो हमारे जो 26 लेटर्स है वो इजीली हमारे कवर हो जाएंगे इसी ग्रिड के अंदर। तो IJK हमारा ऑलरेडी हो चुका है, LMNOPQRS मेरा ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, TUVWXYZ। इस तरीके से हम 5x5 की एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं यूजिंग द की। तो अब हमारी एक मैट्रिक्स भी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में? तो देखो, इसमें I एंड J कंबाइन टुगेदर एक ही जगह रखे हुए हैं हमने। I और J को ये रखना है, इसका रूल है हमारा, I और J को एक ही सेल के अंदर रखना है। अब हमारा सेकंड जो मोटिव है वो हमारा है कन्वर्ट द मैसेज। अब हमारा मैसेज होगा, ग्रिड मेरी बन गई है। अब मैसेज को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स के अंदर करना है। तो इसमें हमें तीन चीज़ों को ध्यान रखना है, तीन रूल अप्लाई करने हैं। इफ़ लास्ट लेटर इज अलोन देन ऐड जेड टू इट। अगर मेरा कोई भी कीवर्ड है, जैसे ये प्लेन टेक्स्ट है, मैसेज है, RADH राधा मेरा प्लेन टेक्स्ट है, तो इसमें मैंने पेयर में कन्वर्ट किया है। RA का एक पेयर बना दिया, DH का एक पेयर बना दिया, लेकिन A मेरा सिंगल रह गया। RA का RA ले लिया, DH का DH ले लिया, लेकिन मेरा A अलोन है। तो हम इसके अंदर Z को ऐड कर देंगे, तो A और Z हो गया। तो अब मेरी पेयरिंग हो गई यहाँ पर, तो मेरा यानी कि पेयरिंग कंप्लीट हो गई इसकी। अब नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है हमें? दूसरी बात का, पेयर कैन नॉट बी मेड विद सेम लेटर्स। अगर हमारे लेटर्स क्या है, सेम आ जाए, तो सेम लेटर्स के साथ हमें कभी भी पेयरिंग नहीं करनी है। तो जैसे मेरा ये है KHEER है,
KHEER, इसमें सेम लेटर ई रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है देन ऐड x टू द प्रीवियस लेटर। जो मेरा ई है प्रीवियस है, इसके अंदर x ऐड कर दूंगी। देखो KH की पेयरिंग हो गई, KH हो गया। ई की पेयरिंग किसके साथ करूंगी, क्योंकि रिपीट सेम लेटर नहीं करने हैं, तो ई के साथ x को करूंगी। बाकी मेरा जो नेक्स्ट ई बचा है उसकी पेयरिंग में आर के साथ कर दूंगी। तो ई आर मेरी ये पेयरिंग हो गई। तो जहाँ रिपीटिशन आए सेम लेटर की, तो वहाँ पर फर्स्ट जो लेटर आता है रिपीटेड, तो उसके साथ एक्स को ऐड करना है। जैसे ये GHEE है, मेरा GH की पेयरिंग हो गई, ई है लेकिन रिपीट नहीं करना है ई को, तो ई के साथ मैंने क्या किया, एक्स डाल दिया फर्स्ट ई के साथ। और बाकी जो ई है मेरा ये अलोन है तो मैंने अभी बताया था पहले में जेड डालना है उसके साथ, तो ई और जेड की पेयरिंग कर दी। ठीक है, तो दो बातें हो गई हमारा। तो अगर सिंगल लेटर है जेड ऐड कर दो, और पेयरिंग में है मीन्स अगर सेम लेटर रिपीट हो रहा है तो हम फर्स्ट के साथ एक्स को ऐड कर देंगे। यहाँ दो चीज़ें हो गई। अब थर्ड चीज़ क्या है हमारी, थर्ड चीज़ है इफ़ एक्स अकर इन पेयर द एड जेड विद प्रीवियस एक्स। अगर मेरा एक्स पेयर में आ जाए, अगर भाई एक्स तो मुझे ऐड करना है किसके साथ, डुप्लीकेट लेटर्स के साथ। अगर मेरा एक्स खुद डुप्लीकेट में हो तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जैसे ये कोड ले लेते हैं HUXXON। यहाँ पर HU की पेयरिंग होगी HU, ठीक है। XX यहाँ रिपीट हो रहा है, तो x के साथ मैं x करूँगी तो वो रिपीट नहीं करना है, उसके साथ तो हम z ऐड कर देंगे फर्स्ट x के साथ। जो ये मेरा फर्स्ट x है इसके साथ मैंने xz, इसकी पेयरिंग हो गई है। अब मेरा नेक्स्ट x है उसको o के साथ पेयर कर दूंगी। अब मेरा बच गया n, इसकी पेयरिंग के लिए कोई लेटर नहीं है तो इसके साथ मैं z को पेयर कर दूंगी, तो NZ हो गया। तो दोस्तों हमारे दो स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। पहली हमारी मैट्रिक्स बन गई है, दूसरी हमारी पेयरिंग भी हो गई है। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में कोड को जनरेट करना है। तो कोड को जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक है, कोड को जनरेट करने के लिए हम वही वाली मैट्रिक्स लेंगे जो अभी मैंने क्रिएट की है। इसमें भी हमें तीन चीज़ें अप्लाई करनी है, तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सेम रो में अगर मेरे अल्फ़ाबेट लाई करते हैं, अगर किसी भी सेम रो में, जैसे ये LMNO, ये कोई भी IJ है, इनमें से अगर सेम रो में मेरा अल्फ़ाबेट हो तो इमीडिएट राइट लेटर को मुझे लेना है। जैसे ये मेरा है KH है, जैसे K और H, तो मेरे दो लेटर सेम रो के अंदर कवर हो रहे हैं। तो मैं इसी मैट्रिक्स में क्या करूँगी, मैं इस इमीडिएट राइट वाला लेटर लूँगी। के इमीडिएट कौन सा है, S है, मैंने S ले लिया है। अब H को करूँगी, तो H के बाद मेरे इसी रो में और लेटर नहीं है, तो मैं H को इसी रो को दोबारा रिपीट करूँगी। तो H के इमीडिएट मेरा कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। तो यहाँ के बाद S आ गया, H के बाद D आ गया, तो SD मेरा कन्वर्ट हो गया है, यानी कि मैंने इसको कोड में जनरेट कर दिया है। अब मैंने इसे साइफर कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे P और T। जैसे P है और T है, सेम रो के अंदर कवर हो रहे हैं, तो अब इसको एनकोड करने के लिए जस्ट इमीडिएट राइट लेटर लूँगी। P को मैंने एनकोड किया तो P का जस्ट इमीडिएट राइट मेरा Q आ गया, ठीक है, रख दिया मैंने। अब टी को करूँगी तो टी के जस्ट इमीडिएट मेरा यू है, मैंने इसको रख दिया। तो हमारे मैसेज की एनकोडिंग हो गई। अगर सेम रो में आते हैं तो जस्ट इमीडिएट राइट वाला लेटर ले लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मैंने वही यूज़ की है जो मैंने अभी पहले आपको ऊपर क्रिएट करके बताई थी। अब मैं ले लेती हूँ इफ़ बोथ अल्फ़ाबेट्स लाइज इन सेम कॉलम। अगर मेरे दोनों अल्फ़ाबेट सेम कॉलम के अंदर लाई करते हैं, पहले सेम रो में थे अब मेरे सेम कॉलम में लाई करेंगे, तो इमीडिएट बिलो वाला लेटर लेंगे। जैसे ई और आर है, ई है और आर है, ये जस्ट इमीडिएट ई के इमीडिएट बिलो क्या है, एम, मैंने एम रख दिया है। और आर की इमीडिएट बिलो मेरा एक्स है, तो मैंने एक्स रख दिया। अगर मेरा एक्स एक्स ई आर के जस्ट इमीडिएट, अब मेरा जेड होता तो मैं क्या करती, जेड के बाद मेरा फर्स्ट जो ऊपर लेटर होता उसको ले लेती जस्ट इमीडिएट में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सेम कॉलम में होता है जस्ट बिलो वाला लेटर लेंगे। थर्ड केस क्या है, इफ अल्फाबेट्स आर नॉट इन सेम रो और कॉलम। तो अगर सेम रो और कॉलम में ना हो, अभी तक तो सेम रो में और सेम कॉलम में थे, अगर उनमें से अगर कोई भी एलिमेंट मेरा सेम रो में नहीं है और जो पेयर मेरा सेम कॉलम में भी नहीं है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, रिप्लेस देम विद अल्फ़ाबेट्स इन सेम रो रेस्पेक्टिवली। उसी रो में रेस्पेक्टिवली हमें उसको एनकोड करना है, बट एट अदर पेयर ऑफ कॉर्नर्स, लेकिन हमें पेयर के दूसरे कॉर्नर पे जाके करना है। जैसे सी और टी को किस तरीके से कन्वर्ट करूँगी, हम उसी में देख लेते हैं। जो मेरे पास मैट्रिक्स है, सी और टी को कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए, सी और टी को कन्वर्ट करूँगी किस में, मेरा सी कहाँ है, ये रहा, और टी मेरा इधर है।
तो सी और टी को करूँगी दूसरे कॉर्नर में जाके, जहाँ मेरा सी से मैं इधर चलूँगी, ठीक है, और जहाँ मेरा टी आ जाएगा उसी कॉलम तक चलूँगी, उसी सेल तक, तो मेरा ई एफ मेरा सी को कन्वर्ट करूँगी तो मेरा एफ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं टी को कन्वर्ट करूँगी तो जहाँ तक मेरा सी है उतना चलूँगी मैं इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो टी के बाद मेरा क्यू आ गया, तो जो मेरा सी के जस्ट बिलो है, तो मेरा टी वाली रो में, सेम रो में चलना है, तो वो मेरा क्यू आ गया, तो सी और टी को मैंने क्यू में कन्वर्ट कर दिया। अगर मेरा एग्जाम्पल क्या है नेक्स्ट, मेरा एग्जाम्पल है जी और पी को, जी पी को मैं कन्वर्ट करूँगी इसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। जी और पी है मेरा, यहाँ देखिए जी इधर है और पी इधर है, दोनों सेम रो में है ना कॉलम में है, तो सेम रो में और कॉलम में नहीं होंगे, तो जी के लिए मैं कितना इसका उसी रो में चलूँगी जहाँ तक मेरा पी होगा उसी सेल तक, तो मैंने इस डायरेक्शन में चली, तो जी को कन्वर्ट करके मेरा पी वाली के सीधे उसी रो के सामने क्या आ गया, बी आ गया। इसी का मेरा उसी रो में चलूँगी, पी के लिए कन्वर्ट करूँगी, इस डायरेक्शन में चलूँगी जहाँ तक मेरा जी रहेगा, तो मेरा यू आ गया। तो ठीक है, इस तरीके से अगर सेम रो और कॉलम में ना हो तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेथड था, ये प्ले फेयर साइफर टेक्निक थी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही है, क्योंकि ये पहले टाइम में यूज़ होती थी मैसेज को एनकोड करने में, लेकिन जब कंप्यूटर्स आ गए तो इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर इसको विद इन ए सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में अभी आ गई होगी ये टेक्निक, और बहुत ही अच्छी टेक्निक थी, और इससे ईजीएस्ट वे में कोई नहीं समझा सकता आपको, और नेक्स्ट टेक्निक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।